DFG2 का ये प्रसारण है श्रोताओं। आईना में मैं वीना भटनागर आपका खास इस्तकबाल करते हुए बहुत मसरत महसूस कर रही हूँ। नमस्ते, आदाब। और छुट्टियों के बाद आईना का ये प्रोग्राम, और आज आईना में हम बातें करेंगे फिजी टैक्सी एसोसिएशन। और आज हमारे मेहमान हैं फिजी टैक्सी एसोसिएशन के प्रेसिडेंट श्रीमान विंसन सिंह जी और फॉर्मर जनरल सेक्रेटरी श्री ऋषि राम जी भी आज हमारे प्रोग्राम में आने वाले हैं। इनके साथ साथ एक्टिंग जनरल सेक्रेटरी श्री हरीश चंद्रा जी हमारे मेहमान तो है, लेकिन फिलहाल उनका पदार्पण नहीं हुआ है। उन्होंने कहा है कि आई हैव गॉट अ बिजनेस टू रन, आई विल बी अ फ्यू मिनट्स लेट। तो हम इनका इंतजार करेंगे, लेकिन तब तक हम विंसन जी से कुछ बातें करेंगे। विंसन जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार मिसेस भटनागर। अच्छा विंसन जी, आप हमें ये बताइएगा मिस्टर सिंह कि कितने सालों से आप एफटीआई के प्रेसिडेंट के पद को संभाल रहे हैं? जी, इट्स 5 साल से एक कपल मंथ्स, 5 years 3 months रफली। ठीक है। और इतने सालों से आप इस पद को संभाल रहे हैं, तो आपने इतने सालों का जो आपका एक्सपीरियंस है, इससे आप बहुत कुछ मेरे सवालों का जवाब दे सकेंगे। Okay, let's talk about the last AGM of FTA, Fiji Taxi Association, which was held on Sunday, the 24th of March at Tilak High School, and which was obviously was supposed to be a very important meeting. बहुत ही अहम ये meeting, क्योंकि it was the AGM, and of course which was abandoned at a later stage. You agree to that? It was abandoned at a later stage? जी। अच्छा जी। अच्छा, आप हमें ये बताइएगा कि what transpired at the meeting? उस मीटिंग में क्या हुआ? Who chaired the meeting actually? आई स्टार्टेड ऑफ, जी मैं शुरू करा मीटिंग। तब वहाँ पर थोड़ा काफ़ी लोग थे ना, लेकिन जैसे मैं मीटिंग स्टार्ट करा तो थोड़ा हल्ला गुल्ला होने शुरू करा। बहुत ज़्यादा आदमी बोलने लगे कि हम लोग टैक्सी एसोसिएशन बहुत राइट काम नहीं करता है ना। तब उतने में हमारे जो एसोसिएशन एक्टिंग सेक्रेटरी उस हरीश चंद्रा शेयर करा। फिर बाद में हमारे बाद में जैसे हम ओपनिंग करे बाद में मैंने हरीश चंद्रा को दे दिया कि अब यहाँ से आप टेक ओवर करो। ऐसा क्यों हुआ कि you being the president, who was supposed to be chairing the meeting? हरीश जी या फिर आप? जी मेरे काम था कि मैं मीटिंग से ओपनिंग करके अच्छा जी। जितना काम करना है वो हरीश के लगे सब रहा। तो वहाँ से वो टेक ओवर करा। और कितने बजे आप लोगों ने मीटिंग की शुरुआत की? लगभग आफ्टर लंच से रफली 2:15 or 2:15 something like that. 2 or 2:15 you started the meeting. और लगभग लोगों का मानना है कि काफ़ी देर बाद आप लोगों को पता चला कि कोरम नहीं है। तो इसके बारे में आप कुछ बताएंगे? कितनी देर बाद, कितनी देर मीटिंग चलता रहा? जी, जैसे वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव हुआ तब किसी ने आकर बोला कि यहाँ पर तो उतना लोग नहीं हैं। तब मैं भी देखा तो वहाँ पर जो पुलिस प्रेजेंस थे उनने गिनती करा तो ओमन लेस देन 90 पीपल प्रेजेंट थे। और ओमन भी उतना हमको नहीं ख्याल है कि देखो कौन मेंबर्स है, बट कुछ कोने में काफ़ी लोटोका के ड्राइवर्स थे एंड दे वर नॉट रिसीटेड वंस। तो उतना मेंबर्स हम लोग के टैक्सी एसोसिएशन के लिए है, और एनुअल जनरल मीटिंग के लिए वो कम थे। Actually, the question is, why did you allow the AGM to continue if there was no quorum? मतलब क्यों, क्या प्रोटोकॉल क्या है? पहले आपको देखना है कोरम है या नहीं, then you start the meeting, or you start the meeting first and then see if there was a quorum or not? अच्छा, उसके लिए हरीश चंद्रा जिन टाइम चेयर लिया तब वो पूछा पुलिस से कि गिनो कितना आदमी है वहाँ पर। तो वो गिनाई में whether I am not sure 84 or 94 was present। तब वही जगह पर फिर उसके बाद में किसी ने नहीं, वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर खान ने एक पुलिस रिपोर्ट लाया कि हमारे पुराना सेक्रेटरी इज अंडर पुलिस इन्वेस्टिगेशन।
ओके, विल कंटिन्यू विद दैट। एक कॉलर को मौका देते हैं। याद रहे श्रोताओं, आप 3220 902 या 3220 903 पर रिंग कर सकते हैं। हेलो, नमस्कार जी। हेलो, आपका स्वागत है। ठीक है, यू कैन ट्राई अगेन। मैं जानती हूँ कई लोग अपने मोबाइल फ़ोन से ट्राई कर रहे हों, ख़ासतौर पर जो टैक्सी ड्राइवर्स हैं, फ़िलहाल ड्राइविंग कर रहे हैं और कहीं भाग करके ही आप हमें कॉल करें तो अच्छी बात होगी। आपका स्वागत है, नमस्कार जी। हेलो बहन जी। जी हाँ, आप अपने रेडियो का वॉल्यूम भी थोड़ा धीमा कर देना भाई साहब। निकल गया। जी मैं भी एक टैक्सी ड्राइवर हूँ। जी मैं इतना पूछना चाहता हूँ, ये जो प्रेसिडेंट है जी और इतना भी, ये हम उनके ऊपर अभियोग नहीं लगाना चाहता हूँ, लेकिन ये साबित है कि जो प्रेसिडेंट विंस्टन है अपना काम नहीं जानता है। क्योंकि इतवार के जब मीटिंग हुआ था तो सोमवार के, हम सोचता सोमवार के सामयिक अंक में या किसी कार्यक्रम में रेडियो पीजी के तहत बात किया, तो उससे सवाल जब किया गया तुम्हारे पास कितना मेंबर्स है, कितना सदस्य है, तो बोले भी जनता नहीं, बोले हम सकते चेक करके बिहार परसों या कोई टाइम बताए। किस प्रकार के लीडर है कि इसके पता नहीं अगल बगल होए कौन चीज। एक साल बीत गए हैं, अभी इसका पता नहीं इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट की फाइनेंस के सिचुएशन कौन सी है, इसके जो बैक ऑफ द माइंड जो कंप्यूटर शुड वर्क राइट। और फिर एवरी क्वार्टरली काउंसिल मीटिंग्स के करना चाहिए। काउंसिल मीटिंग में पता चल जाए कि पैसा के हेराफेरी हो है, हम लोग के एसोसिएशन राइट डायरेक्शन में है कि रॉन्ग डायरेक्शन में है। नो वंडर आदमी लोग सब आवाज उठावे कि एसोसिएशन अपन राइट काम नहीं करे हैं, राइट। लास्ट थैंक यू। या बिफोर लास्ट मीटिंग में भाई सरा की बोले हम लोग पैसेंजर कॉन्टैक्ट निकालेगा, आज तक नहीं ऐसे ड्राइवर कॉन्टैक्ट निकल गए। तो प्रेसिडेंट के ख्यालात में कौन चीज, उसकी निगरानी में कौन काम हुए, कुछ नहीं काम हुए। जी, थैंक यू वेरी मच। सिंह साहब, इस पर कुछ आप कहना चाहेंगे? डू यू जी नो हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर एक्चुअली करंटली? जी, आपसे बता सकते हैं कि जब तक हमारे रिसीट नहीं गिना जाता है तो वो रसीद बुक्स अभी भी पुलिस के साथ में है, तो इसीलिए हम राइट नंबर आपको नहीं बता सकते। जैसे हम लोग मीटिंग के बाद लौटे तुरंत रसीद बुक्स चला गया है सुवर स्ट्रीट सीआईडी हेडक्वार्टर्स। तो ये एक रीज़न है कि रिसीट बुक्स नहीं है और इससे आप नहीं बता सकते। आर द रिसीट बुक्स द ओनली वे यू कैन फाइंड आउट हाउ मेनी मेंबर्स यू हैव? वेल, मेंबर्स तो एक एक डिस्ट्रिक्ट के अपन है, वो वाला मेंबर्स पूरा फुली रिकॉन्साइल नहीं हुआ अभी तक। क्यों नहीं हुआ? बिकॉज सब डिस्ट्रिक्ट अपन मेंबरशिप के रिसीट्स अभी तक नेशनल बॉडी तक नहीं पहुंचाए हैं। एंड यू एज अ प्रेसिडेंट, आपकी ड्यूटी क्या है टू गेट दिस कंपाइल्ड? जी, हमारा ड्यूटी है उनसे मांगना, लेकिन अभी तक काफ़ी लाइक लंबासा, सबसाबू, तवीनी और रेकरेकी ताबुआ, खाली वो लोग $200 उमन से कुछ पे करीन है और कुछ नहीं पे करीन है, लेकिन अभी तक नेशनल बॉडी के लगे पूरा इंफॉर्मेशन नहीं मिला। कॉलर अभी भी लाइन पर है, आप सेटिस्फाइड विद द आंसर? जी हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ इस प्रेसिडेंट को कुछ भी नहीं मालूम है। आज एक साल हो गया, अभी तक रिकॉन्सिलिएशन इसके पास है नहीं। खाली रसीद बुक से इसके लिए रिकॉन्सिलिएशन होता कि और किसी तरह की कंप्यूटर में इसके पास है, इसके कुछ नहीं मालूम है। तो इस तरह के लीडर हम लोग टैक्सी ड्राइवर या टैक्सी प्रोप्राइटर्स लोग के अगुवाई करना व्यर्था है। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर कमेंट्स। और याद रहे श्रोता, आना में एक ब्रेक लेते हैं, फिर और कॉलर्स को हम मौका देंगे रेडियो फुजिटू पर। वेलकम बैक टू आईना श्रोताओं। और आईना में आज हमारे मेहमान हैं श्रोताओं, फिजी टैक्सी एसोसिएशन के प्रेसिडेंट श्रीमान विंजर सिंह जी, और साथ में अभी भी शामिल हुए हमारे साथ एक्टिंग जनरल सेक्रेटरी श्री हरीश चंद्र जी। जस्ट कंफर्मेशन मिस्टर चंद्र जी, इफ़ यू आर स्टिल द एक्टिंग जनरल सेक्रेटरी ऑफ एफटीआई? नहीं, जिस तरह से वो आईजीएम में हुआ था, वो एक्टिंग जनरल सेक्रेटरी जिसको अपॉइंट किया गया था वो अभी पदवी पर नहीं है, तो प्रेसिडेंट ने मुझे फिर से उस पदवी पर लाने की संचालन किया है। थैंक यू मिस्टर चंद्र फॉर कमिंग टू आईना। अभी भी जब थोड़ी देर हो रही थी मैंने आपको कॉल किया, आपने कहा कि यू आर अ बिजनेसमैन एंड यू आर वेरी बिजी, सो दैट इज़ व्हाई यू कुडंट कम ऑन टाइम।
इतने बिजी होने के बावजूद ये एफटीए के काम आप संभाल लेते हैं? जी हाँ, जितनी भी ज़रूरतें होती हैं एफटीए का, वो मैं अगर खुद नहीं करता हूँ तो हमारे जो स्टाफ है, हमारी कंपनी ने उस स्टाफ को उस काम करने के लिए अनुमति दी है, वो हमें सहायता देते हैं और हम उस काम को करते हैं। क्या आप मानते हैं कि मीटिंग शुरू करने से पहले कोरम का होना बहुत ज़रूरी था? Why बहुत was ज़रूरी it? था जी हाँ। तो क्यों नहीं इस बारे में सोचा गया पहले? जब अटॉर्नी जनरल साहब जी का विलम्ब हुआ और जो हमारे बाकी जो वहाँ पे प्रस्तुति करनी थी उसको हमने संचालन किया, उस समय जो मेम्बरान वहाँ पर उपस्थित थे वो मेम्बरान स्कूल जमा में वहाँ पर 250 लोग थे। उसमें हमें अनुमति कर रहे थे कि ये पूरे कोरम का नंबर वहाँ पर था। जब लंच टाइम हुआ, जब लोग लंच के बाद में चलेंगे, जो हमने ये गिनती की कि क्या हम इसको सेक्रेटरी जनरल के पदवी के लिए आगे बढ़ सके, तो सिर्फ 94 लोग थे वहाँ पर, हम्म। तो कोरम नहीं हुआ था। Well, quorum नहीं हुआ था, फिर भी you went ahead and did the election for the vice presidents. Anyway, we'll be coming to that later on. लेकिन Mr. Singh ji, did you at any time during the meeting, did you at any time resigned and stepped down from the president's post? किसी भी वक्त उस सभा में आपने जी कहा कि नहीं। मैं इस कुर्सी को छोड़ रहा हूँ? जी नहीं, मैंने ये बात नहीं बोला कि मैं कुर्सी को छोड़ रहा हूँ। Then what did you मैंने say? कहा कि मैं एक इंटरिम चेयरपर्सन अपॉइंट करता हूँ। हम्म। तो वो लोटोका के मिस्टर अली था। क्यों आपको जरूरत पड़ी कि इंटरिम चेयरपर्सन को चूज करने के लिए? You couldn't control the crowd? जी, क्योंकि बहुत हद से ज़्यादा आदमी लोग हल्ला गुल्ला करने लगा, तब मैंने यही हमको अच्छा लगा कि हम कोई इंडिपेंडेंट पर्सन के दे कि जिसमें आदमी उनके बात सुन सके। जैसे कि अभी भी एक टैक्सी ड्राइवर ने हमको ब्रेन किया कि मैं अपना काम नहीं जानता हूँ, तो ऐसे तो बहुत आदमी हमको बोल सके हैं। लेकिन मैं जस्टिस के लिए मैं सोचा कि एक इंडिपेंडेंट पर्सन और वहाँ पुलिस प्रेजेंस थे कि अच्छे से हम लोग के चुनाव हो सके। वैसे सिंह साहब, यहाँ पर मेरे जहन में एक सवाल पल रहा है कि हाउ कुड एन इंडिपेंडेंट पर्सन, I mean, like, answer the questions which you were supposed to be answering as in a capacity as the president of FTA. कैसे वो इंडिपेंडेंट पर्सन से हम ये आशा रख सकते हैं कि वो ये जो फ्रॉम द फ्लो जो सवाल आ रहे थे वो सवाल का जवाब दे? क्योंकि प्रेसिडेंट तो आप हैं, और सवाल जो अगर प्रेसिडेंट के यानी कैपेसिटी द प्रेसिडेंट यू है होस्टिंग द चेयरिंग द मीटिंग, तो आपने जब उनको बिठा दिया तो क्या वो इन अ पोजिशन थे कि वो सारे सवालों का जवाब दे सके और फैसिलिटेट द मीटिंग? जी नहीं, वहाँ पर एक पुलिस रिपोर्ट आ गया। पुलिस रिपोर्ट तो शायद बाद में आई है, बिफोर। जी नहीं, वही जैसे 2 वाइस प्रेसिडेंट चुनाव बाद तो ये सब कमोशन शुरू हो गया। तो इसीलिए हमको थोड़ा पुलिस से राय लेना पड़ा कि ये मीटिंग हम अबंडन कर देंगे। तो हमको आके पुलिस ने बताया कि हम लोग कहीं नहीं, आप मीटिंग कंटिन्यू करो और हम लोग आपके सपोर्ट देगा। तो फिर हम बताए, देखो पहले आप मेंबर्स से पूछो कि यहाँ पर कितना जन प्रेजेंस है, कितना लीगल वंस है, जैसे कि रसीट वाले मेंबर्स और अनरसीटेड वंस। तो पुलिस ने बोला कि अच्छा, हम लोग इसके बारे में देखे करेगा, आप चुनाव कंटिन्यू करो। अच्छा, तो लेकिन आप मानते हैं कि ये काम जो है कोरम पहले डिसाइड कर लेना चाहिए था बिफोर यू कमेंस विद द मीटिंग ना? डू यू एग्री? जी, जनता हम लोग वो टाइम पहला वक्त पर, जैसे हमारे हरीश साहब ने बताया कि कोरम वहाँ थे, बट जन टाइम असली चुनाव वाला वक्त पर वहाँ पर बहुत कमती लोग हो गए, जैसे कि हम लोग लगे उतना ढेर मेंबर्स। एक कॉलर को मौका देते हैं। हेलो, नमस्कार जी। हेलो जी, आपका स्वागत है रेडियो फॉर पर आईना में। यस, योर क्वेश्चन प्लीज। आपका नाम पता आप बताइएगा, ठीक है जी? मिस्टर प्रसाद फ्रॉम समामबुला। जी मिस्टर प्रसाद जी, मेरा एक सवाल एक प्रेसिडेंट से और एक सेक्रेटरी जी से। पहला सवाल प्रेसिडेंट जी से, अभी तक आपने इंडस्ट्री के लिए क्या किया अच्छा काम? अगर देखा जाए, जैसे पहले हम देखते हैं कि लोग आए हैं यूनियन में, वो सिर्फ अपना पर्सनल गेन के लिए आए थे। अगर मान लिया जाए, एक नाम तो नहीं मैं लेना चाहूँगा, बिजनेस पर्सन है जो लोधला बीच से इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस रन कर रहा है, वो तो मिलेनिया हो गया अभी, वो टैक्सी इंडस्ट्री के कंधा पे बंदूक रख के चलाकर।
और देखा जाए कि जैसे श्री विंसन जी एक बीच में तो बैंकरप्ट होया ला रहा, बट अभी तो अच्छा चले लगा। ये सब चमत्कार कैसे है भैया विंसन जी? और यूनियन के लिए तो तुम अभी कुछ खास नहीं करा है। थैंक यू। ये पर्सनल एक्विजिशंस इसको हम नहीं अलाउ करेंगे, लेकिन हाँ फिजी टैक्सी एसोसिएशन से संबंधित अगर कोई भी बात हो तो ज़रूर आप कर सकते हैं श्रोताओं। थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन। लेकिन सिंह साहब, एक इनका वैलिड क्वेश्चन है जिन्होंने पूछा है कि अभी तक आपने क्या किया है फिजी टैक्सी एसोसिएशन के लिए, जब से मैंने मेंबर्स के लिए? जब से मैंने फिजी टैक्सी यूनियन ज्वाइन किया है, हमने 5 साल में जो पहले 10 साल में नहीं हुआ, वो अंडर माई लीडरशिप और एसोसिएशन सब मिल के हम हमारे जितने बोर्ड मेंबर्स, कमिटी काफ़ी काम करे। अमन, एक तो टैक्सी फेयर इंक्रीज और फिर सीनियर सिटीज़न के डिस्काउंट के लिए और डिसेबल के लिए हम लोग सब काम किया और आगे और काम करना है। कौन आवाज़ उठाता था इन सब बातों के लिए? ये किसके मदद से आप लोगों ने इतने काम किए? लास्ट 9 मंथ्स में आप लोगों ने क्या किया? पिछले 9 महीने में कुछ किया? जी, पिछले 9 महीने में हम लोग अभी सुबह वफ के लिए, जो बहुत लोग नहीं समझते हैं कि कितना वक्त लगता है इंश्योरेंस के लिए, और पोर्ट्स अथॉरिटी से बात करना, सिटी काउंसिल के अप्रूवल लेना, तो काफ़ी मेंबर्स हमको बुरा भला कहा, खाली हमको भी नहीं लेकिन हरीश के भी। लेकिन वो जैसे नहीं समझते कि एक एक जगह पर फायर अप्रूवल, काउंसिल अप्रूवल ऐसे लेते लेते 2-3 महीना लग जाता है। तो वो भी हम लोग कर दिया है, एंड आई बिलीव हमारे हरीश भाई के लगे वो कॉपी है अभी। जी डेफिनेटली इस पर बातें करेंगे। फिलहाल आपका स्वागत है। नमस्ते जी, आपका नाम पता? हाँ जी। माय नेम इज राजेश शर्मा फ्रॉम किनोया जी। मैम, आई हैव गॉट अबाउट 4 क्वेश्चंस, राइट? नंबर 1, मिस्टर विंसन बताइए बोले कि उसके पास ऑडिटेड रिपोर्ट नहीं रहा टू प्रेजेंट इन द मीटिंग, राइट? बट बिफोर दैट लोग कमिटी मीटिंग जो है, ही प्रेजेंटेड इट इन द मीटिंग। Number 1. Number 2, Mr. Vincent saying that he has done a lot of things within that 9 months. Jैसे पोस्ट अथॉरिटी सब चीज, be a man, step down, call an election, right? We'll see if he comes back. Fine, we'll keep all of us. We're gonna keep our big mouth shut. Same thing, Mr. Vincent बताया बोले quorum नहीं रहा, right? 94 people were present. The cops counted, there were 94 people. Then Mr. Vincent last year re-elected Behra. That time we had only 71 paid members. And if I'm not mistaken, if Mr. Rishi is there, उसके पास के बाद बुक हुई, उसमें आप चेक करेगा वो उतना रहा, right? और फिर एक और चीज, एक्टिंग सेक्रेटरी, you know, how can he be acting secretary when we elected Mr. Kaikesami as a acting secretary? You know, अगर अच्छा राइट बोले कि quorum नहीं रहा, we couldn't make what do you call that, the election, so we couldn't, like president लोग के अच्छा बोले, vice president लोग जो elect भाई ने, they are unconstitutionally, Mr. Vincent stepped down and put an interim person to lead the meeting. Once he does that, he's out. अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेगा या मिस्टर ऋषि से पूछेगा, he's going to clarify that key. You know, once he stepped down and put an interim person, that means that person going to be doing the election. That means he's out. We're going to have a presidential election too. He stepped down. He told us that, you know, he's abandoning the meeting. He's going. I'm gone. That's what he said. You know, वहाँ पे पुलिस प्रेजेंट रहा, even वो मिस्टर अली प्रेजेंट रहा. You know, मिस्टर अली काउंट करीस, like मिस्टर को नाम हरीश बताइए बोले कि, you know, there are some members who are not taxi operators, who are taxi drivers, right? Can you please move at the back so that we can have enough, we can have people who are paid members. And that's what happened, like people who didn't pay for their membership, they moved back, right? And the police वहाँ पे गिनी सी कितना आदमी है, we had 94 people, ma'am. I was present in that meeting. I saw everything, whatever happened. You know, as Mr. Vincent is saying that he's done a lot of job, a lot of things which helped the taxi industries, I don't think so. Within the 9 months, you know, if you're going to go and ask half of the people, taxi operators, they don't even know Mr. Vincent. He never comes out and says anything about anything. Thank you very much for your comments. और ब्रेक का एक समय हो गया, इसके बाद में हम हरीश जी से बातें करेंगे to comment on this, like he said कि you said I'm gone, सिंह साहब, तो इस पर आप टिप्पणी जरूर करेंगे एक ब्रेक के बाद। श्रोताओं,
वेलकम बैक टू आईना श्रोताओं, और याद रहे एक बार फिर से फिजी टैक्सी एसोसिएशन के प्रेसिडेंट विंसेंट सिंह हमारे मेहमान हैं। इनके साथ फॉर्मर जनरल सेक्रेटरी ऋषि राम जी, इनसे हम थोड़ी देर बाद में बातें करेंगे, और साथ में फॉर्मर एक्टिंग जनरल सेक्रेटरी हरीश चंद्रा जी हमारे साथ हैं। वैसे सारी बातों में कुछ और बातें हम जानना चाहते हैं। बिफोर द मीटिंग वॉज अबेंडन 2 वाइस प्रेसिडेंट्स के पदों के लिए इलेक्शंस हुए थे, और मोहम्मद हफीज़ और पुष्प चंद्रा वे अपॉइंटेड एज वाइस प्रेसिडेंट्स. But later on, you announced that the election of the 2 vice presidents were null and void. जबकि मोहम्मद हफीज़ का कहना है कि he is the rightfully elected vice president अभी भी. What do you have to say to that, Mr. सिंह? पहले देखो, जैसे हम लोग चुनाव के बाद 2 वाइस प्रेसिडेंट के जो टाइम कंप्लीट करने वाला टाइम आया, पूरा कैंडिडेट्स के लाइक हमारे मेंबर्स लाइक electing the secretary general and the committee members, तो वहाँ पर ये जो लेटर के बारे में हम लोग बात किया आ गया, तो इंटरिम चेयरपर्सन थे वहाँ पर, तो मीटिंग कंप्लीट नहीं हुआ, तो ऑटोमेटिकली वो दोनों जन इज़ नॉट इलेक्टेड, बिकॉज एक तो कोरम भी नहीं था, और हमारे जो एसोसिएशन के एक्टिंग जनरल सेक्रेटरी थे उनके मौका भी नहीं मिला बताने के लिए कि इतना हल्ला गुल्ला में कि यहाँ कोरम नहीं है इनके। तो इसके हमारे हरीश चंद्रा के और ताउस खान के बारे में तो लोग हल्ला करने लगे कि नहीं अच्छा, जिसे अभी भाई साहब ने रिंग करके बताया, हमको भी बोला कि विंसेंट कुछ नहीं, विंसेंट नहीं कुछ करता, हमारे एसोसिएशन, हमारे कमेटी, हमारे बोर्ड मिलजुल के एसोसिएशन के काम करता है, हम अकेले नहीं कुछ करता है। एक और कॉलर को मौका देते हैं। सिंह साहब, हेलो, नमस्कार जी, आपका स्वागत है रेडियो फिजी पर। हेलो। हेलो जी, आपका नाम पता? वीना जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये शमीम है लटुका से। जी शमीम साहब। अच्छा, मैं होस्ट था लटुका के, मैं लटुका टैक्सी एसोसिएशन, फिजी टैक्सी एसोसिएशन के लटुका ब्रांच के सेक्रेटरी हूँ जी। और इस मुद्दे पे मैं सबसे बेहतर पर्सन होऊंगा जो आपको इस मुद्दे के लिए जानकारी दे सकता हूँ। बेशक। अच्छा, जैसे कि जो प्रेसिडेंट है, हमारे प्रेसिडेंट जो भी बोल रहे हैं, उनको तो हम पहले तौर पे बोलेंगे कि एक लोग सच बोलते हैं, हजारों लोग उसके सामने अगर बोलते हैं कि यही सही है तो वो सही हो सकता है, 2 लोग सही नहीं हो सकते। और हमारा दूसरा बात ये रहेगा कि अब हम उनको फॉर्मर प्रेसिडेंट बोल सकते हैं विंसेंट सिंह को, क्योंकि उस दिन कोरम था, वहाँ पे 94 लोग थे, जब गिने गए 94 लुटोका के लोग ज्यादा थे, रेखी के थे, बा के थे, साबुआ के थे, तो कोरम हो गया वहाँ पे। तो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक में पेज 13 में बताती है कि नोटिस नंबर 12 एनुअल नोटिस टू एनुअल जनरल मीटिंग एंड कोरम 20% ऑफ द कोरम। तो अगले 11 साल से जो भी मेंबरान थे उस पर 20% वर्कआउट होता है। 94 पेड मेंबर्स लोटोके के सिर्फ हमारे पास हमारे जिला में 88 पेड मेंबर्स है, तो खुद ब खुद वो कोरम हो जाता है। तो जो वो मांग की है कि जो लोग मेंबरशिप नहीं भरे हैं, ड्राइवर है जो सुन रहे हैं बैठ के, तो उसमें से 2 या 3 लोग खाली बगल हुए, ईमानदारी से वो बगल हो गए कि हमारे मेंबरशिप पेड नहीं है, हम यहाँ बैठे हुए हैं। हम उनको आइडेंटिफाई किए और वो बगल चला गया। और जबकि मीटिंग बिना कोरम के, जब मीटिंग होने से पहले मैं खुद अपने लोगों के सामने वादा किया कि कोई भी संस्था होगा उसकी प्रेसिडेंट्स रिपोर्ट, ट्रेजरर्स रिपोर्ट और सेक्रेटरीज रिपोर्ट होना जरूरी है। तो कोई भी मीटिंग आगे नहीं जा सकता है अगर उसमें फाइनेंशियल रिपोर्ट नहीं होगा। तो वो उस मामले को आगे रखते हुए फिर भी मीटिंग कंडक्ट हुआ, और मीटिंग जब कंडक्ट हो गया, 90% ऑफ द मीटिंग जब हो गया, तब हमारे इनवर्ड और आउटवर्ड में कोई पेपर आना चाहिए कि किसी ने हमारे पास लिखा या एसोसिएशन ने किसी के पास लिखा, तो उसमें ऋषि राम की जो केस है वो आना चाहिए था, ना कि जबकि मीटिंग होते हुए पर पे। तो मीटिंग के अंदर में जब वो पेपर आया कि वो कहते हैं कि कल 2 दिन पहले कोई पुलिस स्टेशन सामाबुला से किसी ने दिया कि उनके ऊपर कोई कार्रवाई कर रहा है, ताकि ये होते अब ये से मालूम हुआ कि अभी जो कुछ भी वहाँ पे प्रेसिडेंट ने कहा है वो सही नहीं है। अभी आपके पास में लोग जो कॉल करेंगे, अभी तो फिजी टैक्सी एसोसिएशन के पास में कोई प्रधान भी नहीं है, क्योंकि ये सभी मामला ट्रस्टी के हाथ में चल देना चाहिए। जबकि वहाँ पे कोरम, वो बोलते हैं कोरम नहीं है तो मीटिंग कैसे हुआ। तो आप सिंह साहब को अपने प्रधान मानने से इनकार करते हैं? जी,
आप सिंह साम को प्रेसिडेंट मानने से इनकार करते हैं? हाँ, वो खुद भी अपने आप से स्टेप डाउन होकर वो इंटरिम चेयरमैन को जब दे देते हैं तो प्रेसिडेंट का काम होता है कि वो मीटिंग कंडक्ट करे, वहाँ से मीटिंग उसको आगे करे। कॉन्स्टिट्यूशन में यही है शमीम साहब? कॉन्स्टिट्यूशन में यही है कि जब कोई इंटरिम चेयर बैठ जाता है तो प्रधान नहीं रहता है वहाँ, और जब प्रधान रहता है, प्रेसिडेंट जब रहता है वहाँ पे, तो कोई इंटरिम चेयरमैन नहीं बैठ सकता है। थैंक यू शमीम जी। सिंह साहब, व्हाट डू यू हैव टू से टू दैट? व्हाट इज इन द कॉन्स्टिट्यूशन एग्जैक्टली? उसके बोलो मिस्टर शमीम साहब, आपने कौन जगह कॉन्स्टिट्यूशन में है कि अगर जो हम कभी स्टेप असाइड बोला नहीं, ना मैंने बोला कि मैं ये पद छोड़ता हूँ, ये तो आप सरासर झूठ बोल रहे हैं। मैंने किसी वक्त नहीं बोला कि हम यहाँ से स्टेप डाउन होता है या कुछ। मैंने खाली ये किया, जैसे आप बोलते हैं ना, बाय राइट आप रुपये रॉन्ग काम किया। आप एसोसिएशन के एक बहुत तगड़ा कमेटी के हैं, लेकिन आप रुपये रॉन्ग काम करके फ्लो अप थे, जो कि आपके चाहता रहा कि यहाँ हमारे सामने आकर हमारे एसोसिएशन की मदद करना। आपने इनको मदद के लिए बुलाया था? मैं इस पे कुछ कहना चाहूँगा विनय जी कि एसोसिएशन के साथ में तभी होना चाहिए, वो सबके संविधान के मुताबिक में, एसोसिएशन कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के मुताबिक में, मैं कोई भी रॉन्ग चीज़ नहीं कर सकता हूँ। मैं एक बोर्ड मेंबरान था, मैं रॉन्ग चीज़ नहीं कर सकता हूँ। जबकि कॉन्स्टिट्यूशन में आपके कहते हैं कि आपको फाइनेंशियल रिपोर्ट देना चाहिए। अगर आपकी फाइनेंशियल में कुछ धांधली हुआ होगा तो आपको उसको हाईलाइट करना चाहिए कि ये धांधली इतने फिगर का हुआ है, और इस पे जानकारी अभी पुलिस के हाथ में है और अभी जांच पड़ताल हो रहा है इसके बारे में। और अभी जो हमारे पास में बचा हुआ है, इतने फंड हमारे पास में, बस सिर्फ उसको पेश करना था। आप उसको पेश करके आगे जा सकते हैं। और जबकि आप कैपेबल होते तो आप इंटरिम चेयरमैन को अपॉइंट करना, आपका ये कॉन्स्टिट्यूशन, फिजी टैक्सी यूनियन का कॉन्स्टिट्यूशन आपको वो संविधान नहीं देता है कि आप एक इंटरिम चेयर को बैठा कर, जबकि आपकी प्रेसिडेंटशिप है वहाँ पर, और आप इंटरिम चेयर को लेकर कर आप उससे फिर आप बताए कि डिसीजन मेक करें। तो ये गलत था, ये बिल्कुल गलत था और ये होना नहीं चाहिए था। थैंक यू शमीम जी आपके कमेंट्स के लिए। आपके हेलो नमस्कार जी, अगले कॉलर का मौका देते हैं। नमस्कार वीना जी। मैं कुछ बोले वीना जी। अच्छा, एक बात मिस्टर, आप अपना नाम पता पहले बता दें। राजेश जी। मिस्टर प्रेसिडेंट से खाली बोलो क्लेरिफाई करो, जो टाइम मिस्टर ऋषि राम स्टेप डाउन करी सर, वी हैड अबाउट $21,500 इन द बैंक। अभी एट द मोमेंट इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, जैसे हमें जो चीज सुनने को मिला कि लास्ट कमेटी मीटिंग में जो चीज दिखाई रही नो, by that we have got only 13,000 money. What happened to that 7,500 within 9 months period में? Thank you. Can you answer that question, Mr. Singh, please? जी, हमने अपनी एक एक्टिंग जनरल सेक्रेटरी के फुल टाइम रखा ऑफिस में, उसके तलब के लिए और ऑफिस के लिए कंप्यूटर वगैरह जो कुछ ज़रूरी था वो सब लिया गया, और हमारे सेक्रेटरी के लगे, एसोसिएशन सेक्रेटरी के लगे, उसका सब रिकॉर्ड हरीश के पास में है। थैंक यू। यू अग्री टू दिस? जी नहीं वीना जी, एक बात बताइए, जैसे बोले कंप्यूटर खरीदा गया, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन वी ऑलरेडी हैड अ कंप्यूटर व्हेन ऋषि वाज द सेक्रेटरी, और $7,500 आई डोंट थिंक सो ऋषि वाज गेटिंग पेड। ऋषि वाज गेटिंग पेड $100 a month and he was doing a better job and a more efficient way. देखें हरीश जी क्या कहना चाहते हैं। हरीश जी, मैं इनको सुधारना चाहता हूँ कि जो गलती हुई है वो फिगर में एक्टिंग जनरल सेक्रेटरी मिस्टर रियाज बक्स अपॉइंट हुए थे ऋषि राम के जाने के बाद। उसने अक्टूबर 2012 में अपना रेसिग्नेशन दिया। उसने ऋषि राम को जो मिलता था वो $250 पे मंथ होनोरेरियम था, फिर उसको बढ़ाकर $300 किया गया था। फिर रियाज बक्स को जब अपॉइंट किया गया था तो वो $500 पे मंथ ले रहा था। फिर वो अपना गाड़ी जो इधर उधर दौड़ा कर जो कुछ भी कार्य करता था उसका फ्यूल वगैरह क्लेम करता था। और फिर उसने एक लैपटॉप की मांग की, क्योंकि वो मीटिंग में मिनट्स वगैरह जब जाते थे रिकॉर्ड करना चाहते थे मीटिंग वगैरह, तो एक लैपटॉप कंप्यूटर लिया गया और एक कलर प्रिंटर लिया गया, क्योंकि सब रिपोर्ट्स उसमें सब सही प्रकार से सबको प्रदर्शित किया जा सके। तो ये सब कर रहा था। तो रियाज बक्स के समय जो कुछ पैसा खर्च हुआ है, जब से मैंने अक्टूबर 2012 से एक्टिंग सेक्रेटरी जनरल बना हूँ, मैं 1 सेंट भी एसोसिएशन से नहीं लिया हूँ। मैंने अपने जेब से सब खर्च करके, मेरी कंपनी रीजन टैक्सीज ने जो कुछ भी सपोर्ट दिया वो सब खर्च हुआ, लेकिन मैंने फीस टैक्सेशन से 1 सेंट भी नहीं लिया हूँ। जो कुछ भी पैसा लिया वो रियाज बक्स जो एक्टिंग जनरल सेक्रेटरी थे उन्होंने लिया था।
थैंक यू। वैसे मिस्टर ऋषिराम जी हमारे साथ हैं, एक ब्रेक के बाद हम उनसे भी बातें करेंगे एंड विल क्लैरिफाई कि वेदर ही वाज गिवन या पेड $300 per month और $100 per month और नथिंग। तो एक ब्रेक लेते हैं श्वेता वाइना में, इसके बाद में हम ऋषिराम जी से भी बातें करेंगे और हरीश जी को कुछ और सवाल का जवाब देने पड़ेंगे क्योंकि पिछले एजीएम में जो फाइनेंशियल रिपोर्ट है इट वाज प्रेजेंटेड एज द पीपल आर सेइंग, और ये पता है। और फिर रीजन गिवन वाज दैट पुलिस आर स्टिल इन्वेस्टिगेटिंग ऑन द मिसयूज ऑफ फंड्स बाय मिस्टर ऋषिराम। तो इस पर और बातें हम करेंगे एक ब्रेक के बाद। श्रोताओं, आईना में एक बार फिर से हम आपका स्वागत करते हैं श्रोता, और आप भी कॉल कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल ऋषिराम जी अब हमारे साथ हो गए हैं। मिस्टर राम नमस्ते। नमस्ते। और श्रोता, जैसे पिछले एजीएम में ये जो फाइनेंशियल रिपोर्ट है इसको प्रस्तुत नहीं किया गया था एंड द रीजन गिवन वाज दैट द पुलिस आर स्टिल इन्वेस्टिगेटिंग ऑन द मिसयूज ऑफ फंड्स बाय मिस्टर ऋषिराम, द फॉर्मर जीएस ऑफ एफटीए। मिस्टर चंद्रा, प्लीज कंफर्म इफ दिस इज ट्रू। सच है मिस्टर चंद्रा? फाइनेंशियल रिपोर्ट दो तरह के होते हैं, एक जो अकाउंटेंट तैयार कर देता है वो क्वालिफाइड अकाउंट जो हम प्रस्तुत कर देते हैं, और दूसरा जो होता है उसको कहते हैं ऑडिटेड फाइनेंशियल रिपोर्ट्स। अच्छा। तो हमने इस मीटिंग में एक एजेंडा में एक प्रस्ताव रखा था कि एक ऑडिटर को अपॉइंट करना चाहिए, पूरे अकाउंट्स को ऑडिट करना चाहिए, क्योंकि जो भी इल्ज़ाम लगा हुआ है इस ऑडिट से उसको अगर जाहिर होता है तो उस पर आगे कार्य करना है, अगर नहीं होता है तो ऋषिराम को सब साफ तरह क्लियर कर देना चाहिए। 9 साल के अंदर में ऐसे कई वाकया हुए हैं कि चेक्स लिखे गए हैं जहां पर वो किसी और कार्य के लिए इस्तेमाल किए गए, जो टैक्स एसोसिएशन का फंड्स था वो किसी सर्विस स्टेशन में या किसी और कार्य में यूज़ किया गया है, वो एसोसिएशन के लिए नहीं था, और उसके लिए अनुमति फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट एक लेटर लिख के उसको कवर कर दिए। तो ये सब जानना ज़रूरी है मेंबर के लिए कि अगर किसी को जिम्मेवारी सौंपा जाए कि आपके पास इतने फंड्स पैसे देखने को हैं और आप उस पैसे को अपने ट्रेजरर के साथ मिलकर अपने धंधे में लगाकर एसोसिएशन के फंड्स 2-3 महीने बाद फिर रख देते हैं, फिर निकालते फिर रख देते, तो ये गलत होता है। इस सब को सही करना, ऑडिटेड थ्रू ऑडिटेड रिपोर्ट इट शुड बी प्रेजेंटेड करेक्टली। थैंक यू हरीश जी। तो मिस्टर राम, यू आर अक्यूज्ड ऑफ मिसयूज ऑफ फंड्स, इज द एलिगेशन ट्रू? ये क्या एलिगेशन, ये सच है? हैव यू बीन चार्ज्ड बाय द पुलिस पिछले 9 महीने में? जी नहीं, ये दुख की बात ये है, ये सब रिपोर्ट मुझे मीडिया द्वारा आता है। मैं 2 चैन मेरा टैक्सी बेस जहाँ पे है, मैं जहाँ ऑफिस मेरा है वहाँ समावर पुलिस स्टेशन है। आज तक 9 महीना हो गया मेरे पास कोई भी पुलिस नहीं आया है। हाँ, तो what did the taxi association do about it, Mr. Chandra? Why when he's alleged है, वो फिर एलिगेशन लगा उनके ऊपर, मिस्टर राम के ऊपर, कि तुमने मिसयूज किया है, लेकिन इसको लेकर आपने पुलिस के साथ फॉलो अप किया कि पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है या नहीं कर रही है, क्यों इतना वक्त लगा रही है? बिकॉज इट्स 9 months सिंस। जी हाँ, ऋषिराम एक माने जाने सज्जन है, वो एक जेपी भी हैं और कमिश्नर ऑथ भी अब हो गए हैं, तो इसलिए जो इनके अगेंस्ट में जो रिपोर्ट गया, सामुला पुलिस स्टेशन ने वो सीआईडी हेडक्वार्टर्स को रिफेयर किया, सीआईडी हेडक्वार्टर्स ने उसको रिफेयर किया पुलिस हेडक्वार्टर्स को। तो पुलिस हेडक्वार्टर्स ने अब जो वहाँ पे आईसीपी क्राइम है वो अब उस फाइल को देख रहे हैं और अभी उसको आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि इसमें ऐसा है जिस तरह से 9 साल के अंदर में पैसा निकाला गया, फिर रखा गया, निकाला गया, रखा गया, इसको देखने में, जांचने में पुलिस को समय लगता है। तो इसी तरह पुलिस ने हमें जो पेशगी दी है वो लेटर के मुताबिक वो अपनी छानबीन अभी जारी कर रहे हैं, तो ये समय लगता है। आप कितने ठोस रूप से, कितने दिनों से आप इस पद को संभाल रहे हैं एज अ जनरल सेक्रेटरी? मुझे सिर्फ 4 महीना हुआ है, ये 5वां महीना जा रहा है, और अक्टूबर लास्ट ईयर, एंड ऑफ अक्टूबर लास्ट ईयर बा में जब कमेटी मीटिंग है तो मुझे नियुक्ति की गई थी वहाँ पे, जब रियाज बख्श ने रिज़ाइन कर दिया था। तो मैं इस छानबीन में बहुत ज़्यादा तो नहीं शामिल था, लेकिन इस छानबीन के मध्य जो कुछ भी रिपोर्ट मुझे प्रस्तुत की गई, जो रिपोर्ट्स मैंने देखे, ये क्या हुआ कि ये जो 7 कमेटी मीटिंग 2010 में हुआ था, तो ऋषिराम ने वहाँ पे कुछ फाइनेंशियल रिपोर्ट्स पेश किए थे, तो उसमें कुछ चेक्स के बगल में कैंसल लिखा हुआ था, लेकिन जब बैंक स्टेटमेंट में देखा जाए तो उसके खिलाफ कुछ 6,000-7,000 का चेक लिखा हुआ था। तो जब हमने इन सब के बारे में छानबीन की तो ऋषिराम ने अब ये स्वीकार किया कि उसने अपने सर्विस स्टेशन के लिए पैसा इस्तेमाल किया था, फिर उसने पैसा लौटा दिया। वो किस लिए, किसकी स्वीकृति से किया, ये सब अब उसको छानबीन करके उसको सही करना हमारे कर्तव्य है।
और अभी आप 4 महीने से ये ठोस रूप से कह सकते हैं कि ऋषि राम ने फंड का मिसयूज किया है। मिसयूज आपके तो पास सबूत है, आपके पास सबूत है? मिसयूज तो गलत होते हैं, मिस अप्रोप्रिएट किया है। ये कहना है कि वो अगर किसी, आप एक ट्रस्टी है, आप किसी का पैसा देखभाल कर रहे हैं, अगर उस पैसा आपने इस्तेमाल के लिए करते हैं तो वो फिर बाद में रख देते हैं बिना किसी पूरा एग्जीक्यूटिव कमेटी के स्वीकृति के, तो वो गलत काम है। तो ये हमें सिर्फ इतनी ही साबित करना है, बस और कुछ नहीं है। मेरे पास यहाँ पर एक एफिडेविट है एंड्रू हसन के। Andrew Hassan of Emput Street, Tamavua Suva in Fiji, retired taxi proprietor, make oath and says as follows. I was until recently the vice president of Fiji Taxi Union, the union. I hereby confirm that I, as the vice president, had instructed Rishi Ram to use the union's money to fill up his service station on Fridays, and the monies were returned to the union on the next business day. I did this when I was appointed as the acting president of the union after consulting with the president, who was abroad, as he had already given such approvals previously to Rishi Ram in my presence. Therefore, I do not see any reasons for any queries in respect to this issue, as all accounts are audited and every single cent of the union is accounted for. Also, all the committee members, together with all participants at the annual general meetings, have agreed, moved, and seconded that the financial accounts of the union are absolutely in order. I further confirm, to the best of my knowledge, that Rishi Ram had never at any time claimed from the union the daily usage of his mobile phone, landline, fax machine, or FEA power for the work of the union. आगे इसमें लिखा है, also Rishi Ram has never claimed from the union the usage of his own car for union functions between Suva and Nassori, and the use of his own office for the union during the past 14 years, sworn by the said Andrew Hassan at Suva in Fiji this 28th day of March 2012. Before me, I certify that I first read over the explained the contents of the affidavit to him in the English language, and that he appeared fully to understand the meaning and effect thereof, made his signature therein to my presence, a commissioner for oaths, Suva. उनका signature यहाँ पर है. Have you got any written statement as to जितना accusations आप लोग ऋषि राम पर लगा रहे हैं, कोई आपके पास लिखित रूप में सबूत है आपके पास, हरीश जी? जी हाँ, हमारे पास ये रिपोर्ट जो हमने पुलिस को दिया, उसमें जितने इसके जो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स जो कमेटी मीटिंग में प्रेजेंट किए थे, जहाँ पर वो कैंसल्ड वगैरह लिखा हुआ है, वो सब रिपोर्ट हमारे पास है। वो ओरिजिनल्स जो है पुलिस के पास है, वो छानबीन कर रहे हैं। तो मिस्टर श्री राम जी, सबसे पहले तो आप हमें ये बताइएगा कि ये जो कितनी आपको तनख्वाह मिलती थी इस पद को संभालने के लिए? 2010 तक मुझे मिलता था $100, 2010 के बाद मुझे मिलता था $200। 2010 के बाद? जी हाँ। मतलब कि 2011 एंड 12 में $200 आपको मिले $200 पे मंथ। जी हाँ। और विंसेंट सिंह ने कहा कि आपको कितना 300 मिलते थे। अभी हरीश जी आपने कहा $300 मिलते थे। हाँ जी हाँ, वो बोर्ड मीटिंग में अप्रूव हुआ था, तो मालूम नहीं इसने क्यों उतना पूरा नहीं लिया था। जब बगैर मालूम किया आपने कह दिया? जी, आपको जब मालूम नहीं था, are you sure that he was paid $300 or $200? No. The acting general secretary was getting that. When he was there, he was getting whatever he's saying, because that time I wasn't with the association, so I don't know those figures. Who was the acting general secretary? Mr. Riaz Bucks was getting $300. Yes, and then that was increased to $500, and then eventually that went up to $700 before he left. Yeah. Okay, Mr. Ram, so you used to till 2011 you got $100, and 2011 and 12 for 2 years you got $200. जी हाँ। और जो एक्यूजेशंस आप पर ये जो लगाए गए हैं इल्ज़ाम, इस पर आप कुछ और कहना चाहेंगे? जी हाँ, देखिए, मुझे अथॉरिटी दिया गया था, जो प्रेसिडेंट विंसेंट सिंह ने ये मुझे अथॉरिटी दिया था कि आप पैसा यूज़ कर लीजिए और पैसा आप रख दीजिए, शुक्रवार को लीजिए और सोमवार को रख दीजिए और एक पैपा बनाइए, मैं उसको एंडोर्स कर दूंगा। जब ये मामला गया ऑडिट के लगे, जब हम लोग के ऑडिट फाइनेंस रिपोर्ट जब प्रिपेयर हो लगा, तो वहाँ पर ऑडिटर ने देखा कि यहाँ पे पैसा अंतयुज है, तो उन्होंने मुझसे कहा कि किसने आपको अथॉरिटी दिया? तो मैंने कहा प्रेसिडेंट ने मुझे दिया है। तो उस समय प्रेसिडेंट थे प्रदेश में, तब उस समय पे एंड्रू हसन थे वाइस प्रेसिडेंट, एक्टिंग प्रेसिडेंट जी। हमने उनसे गया, उनसे पूछा कि देखिए ऐसे बात है, क्योंकि कई बार जब उन्होंने पैसा मुझे दिया था विंसेंट सिंह ने,
एंड्रू हसन साथ थे। अच्छा उन्होंने जी। देखा था, तो उन्होंने फिर मुझे बना के एफिडेविट दिया। इस एफिडेविट को मैंने बताया उसको गार्डनर व्हाइटसाइड को, तब उन्होंने जो फाइनेंशियल रिपोर्ट है उसको स्वीकृति दी। ठीक है, इसमें हमारे पास यहाँ पर जी व्हाइटसाइड एंड कंपनी की भी रिपोर्ट है, और वैसे घड़ी की सुइयाँ हमें इजाज़त नहीं देती है कि हम इस रिपोर्ट को भी आपके लिए प्रस्तुत करें, लेकिन यहाँ पर जो कुछ भी इसमें लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कि दिस पेमेंट्स वे क्वेरीड विद जनरल सेक्रेटरी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट, द ट्रांजैक्शंस वर क्लैरिफाइड एज ईदर चेक्स मिस्टेकनली रिटर्न और लोन टू टू-वे सर्विस स्टेशन, द पेमेंट्स मेड वे रिफंडेड इन फुल। तो देखेंगे आगे क्या होता है एक ब्रेक के बाद। श्रोताओं, आना में एक बार फिर से हम आपका स्वागत करते हैं। श्री सिंह साहब हमारे साथ एक बार फिर से हो गए हैं। विंसेंट जी, ऋषिराम जी कह रहे हैं कि आपने अप्रूवल दिया था, आप ही की अप्रूवल से, आप ही की अनुमति से वो जो फंड से वो इस्तेमाल करते थे और देन यूज्ड टू पे बैक। तो कितनी सच्चाई है इसमें? जी नहीं, ये बात सच नहीं है। हमारे लिए कोई अधिकार नहीं है अप्रूवल देने के लिए, ना मिस्टर एंड्रू हसन के लिए। ये बात सच नहीं है। इतना बात है कि हमारे पुराना सेक्रेटरी ने पैसा मांगे थे, मैंने अपन जेब से उनको मदद किया 10,000 से, लेकिन बताया कि एसोसिएशन फंड नहीं टच करना। और हमारे मिनट्स में भी है, जो सेकंड टाइम वो मांगे आए तो मैंने रेफर करा कि आप कहीं ताउस खान से ले लो, हमारे लिए नहीं है। तो ये जो हमारे पर इल्ज़ाम लगावा जाए है कि मैंने अथॉरिटी दिया, ये सच्चा बात नहीं है। ऋषिराम जी, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए बहन जी, जब ये सिलसिला चल रहा था, जब ये सब कमेटी के आगे आया, तब विंसेंट जी ने एक रोज़ अपने आप को संभाल नहीं पाया। उनको सपने मिला कि देखिए मैं क्या गलत काम कर रहा हूँ ऋषिराम के साथ। तो उन्होंने शुक्रवार के रोज़ अर्ली मॉर्निंग आया मेरे ऑफिस में। मैं पहुँचा वहाँ पे 8 बजे। उससे पहले मेरा ट्रेजर सी वहाँ पे थे, इन्होंने वार्तालाप किया उनसे, फिर मैं आया, मुझसे वार्तालाप किया कि देखिए भाई, तुम्हारे संगे हम गलत किया है, हमने असाइज में किया था, और आज शुक्रवार के रोज़ है, देवी माँ के दिन है, और आप जो चीज़ करो माँ हम तैयार है, आप पेपर बना दो, हम साइन कर दी। तो मैंने इसको तुरंत लेके गया, जो हमारा यूनियन का जो ट्रस्टी था अभयनंद, उनको मैं रिंग करा, वो घर पे थे, मैं उनके घर पे गया, और वहाँ पे मिस्टर विंसेंट सिंह ने कॉन्फेस किया उनके सामने कि देखिए भाई, मैंने ऑथराइज किया था, और ये सब पैसा तो सबका रिफंड है, और 1% तो आउट है नहीं, इससे छोटा बात है। इन्होंने कन्फेस किया। सिंह साहब, डिड यू गो टू मिस्टर द ट्रस्टीज प्लेस? मैं ट्रस्टी के लिए गया, लेकिन ये बात नहीं बोला कि हमने ऋषिराम को इंस्ट्रक्शन दिया कि एसोसिएशन के पैसा, यूनियन के पैसा यूज़ करने के लिए। ये सच है कि मैंने अपना पैसा दिया उसको यूज़ करने के लिए, और यह भी सच है कि एंड्रू हसन को माइग्रेट होना था, तो ये एक कवरअप चाल है इनके। अच्छा ठीक है, ट्रस्टी अभयनंद जी बहुत दूर नहीं है, विल वेरीफाई विद हिम। और मीनवाइल फिलहाल के लिए इसको यहाँ छोड़ते हैं और रोड कॉलर को मौका देते हैं। हेलो नमस्कार जी। जी हाँ मैम, एक और चीज, मिस्टर विंसेंट ने सब चीज सच्चे बोले मैम। अभी जैसे बताइए बोले वहाँ पे कोरम नहीं रहा, 94 पीपल नहीं रहा। यू नो अनदर पर्सन फ्रॉम लटोका clarified that we had 94 people instead of the आपके नाम क्या है? राजेश शर्मा। अच्छा जी। फिर अभी एक और एक चीज बतावे, बोले नहीं, बोले हम नहीं ऋषि के बताया, कभी बताया मैम हम दिया है तो कभी नहीं दिया है ना। ये बात बताइए मिस्टर विंसेंट, अगर इतना बारे में सोचे, लाइक इफ यू थिंक कि हाँ भैया हम बहुत कुछ करा अपन यूनियन के खातिर, यू नो एसोसिएशन के खातिर, एसोसिएशन इज पीपल अप्रिशिएटिंग मी टू बी देयर एज अ यूनियन एसोसिएशन, स्टेप डाउन, कॉल अ इलेक्शन। थैंक यू, थैंक यू शमीम जी, थैंक यू। हेलो नमस्कार जी। हेलो वीना बहन, राम राम जी। राम राम। मैं भी सुन रहा हूँ, मैं भी एक टैक्सी ड्राइवर हूँ जी। और जिस तरह से टैक्सी आपका नाम क्या है भाई साहब, जल्दी बता दें। मेरा नाम रत्नेश पवन मेरा नाम है जी। और मैं फॉलो कर रहा हूँ टैक्सी यूनियन का, जो है इस तरह से अपना रवैया कर रही है जी। मुझे याद है जब इस समय श्री राम सेक्रेटरी थे जी, कि हमारा जो बोलबाल था वो रेडियो के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से काफी जोर आवाज में पहुंचता था। आज देखा जाए कितने टैक्सी ड्राइवर को लूटा जा रहा है, कोई आवाज नहीं सुना रहा है। तो मैं मांग कर रहा हूँ कि ऐसा एसोसिएशन बनाए जिसमें हमारा टैक्सी का हित हो, हमारा संचालन जिस तरह से हो रहा है उसमें हमारा मांग परिपूर्ण हो। बहुत अनित हमारे साथ में हो रहा है, लेकिन हम सह रहे हैं, कोई बोलने वाला नहीं है।
तो मेरा मांग है टेक्सी यूनियन से कि ये ऋषि राम को एक बार फिर सेक्रेटरी पोस्ट पर बैठा करके अच्छी तरह से और दुरुस्त होकर के अपनी एसोसिएशन का संचालन करें। धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद। आपका स्वागत है। नमस्ते जी। हेलो बहनी, हम ऋषि राम से खाली एक सवाल करें मनता है बहनी। आपका नाम पता? इकबाल डबल लेवल हाउसिंग से टैक्सी आना है जी। अच्छा भैया ऋषि राम, हम लोग तो एक साल से लगभग आपके इंतजार करी थे कि हम लोग कोई हम लोग का जो दुख है कोई रकम से उसके हल मिले ना, बट आप तो है नहीं एसोसिएशन में। अब नवा आदमी आएंगे जो कुछ लोग जाने नहीं है इसके बारे में, हम लोग को कोई रकम मदद नहीं है। हम लोग तो यही मांग करी थे कि आप जल्दी से जल्दी कोई रकम के आपके मिल जाए मौका फिर से सीट पे बैठे के। और हम लोग तो यही चीज़ के बारे में जाने कि हमारा टैक्सी परमिट रिन्यूअल आए गए है, नेक्स्ट मंथ में मांगो रिन्यूअल करो। 22 औना मांगे $1000 22 लेटा के खाली, हम लोग उस पर हम कौन सी कर सकता है जी। थैंक यू आपके सवाल के लिए। और ऋषि राम जी कुछ? जी हाँ, ये सहज उपाय है। आप जाइए कॉमर्स कमीशन, क्योंकि कॉमर्स कमीशन सब प्राइस लिस्टिंग करता है। ये आपके संगे अन्याय हो रहा है, तो जो मालिक आपसे थाना चार्ज करता है उसके प्रति आप रिपोर्ट करे जाएगा कॉमर्स कमीशन में। थैंक यू ऋषि राम जी, आपका स्वागत है। नमस्कार जी। नमस्कार जी मेरी सममूला बात करते हैं। क्या नाम था? मेरी ठीक है मेरी, जल्दी बोलिए। हाँ, मेरा सवाल मिस्टर हरीश से है जी। मिस्टर हरीश पहले जी, देखा जाए तो टैक्सी इंडस्ट्री में काफी जना इससे काम करे अपन पर्सनल इंटरेस्ट के खातिर। मिस्टर हरीश से हमारा सवाल रहा कि वो रीजन टैक्सी के लिए काम करे है कि टैक्सी यूनियन के टैक्सी इंडस्ट्री के लिए? अच्छा जी, थैंक यू हरीश जी। भी फिलहाल स्टैंड पर नहीं, मतलब कि बाद में देखेंगे, अगर मौका लगा तो उससे बाद में ज़रूर बातें करेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन। हेलो नमस्कार जी। आपका रेडियो बहुत जोर है, जल्दी से थोड़ा धीमा करें। मैं पहला कॉलर रहा हूँ। मैं शुरू से कहते चला आया, जितना अभी हम बात सुनते हैं जी, विंसेंट जी कोई साफ सुथरा बात नहीं करते, बहुत बजौल बात है जी। और टैक्सी यूनियन के संचालन जो बहुत बजौल से होती है। हम चाहते हैं ऐसे इंसान जो अभी कोई कहा कि हमारे प्रति कोई आवाज उठाए, वो एक ऋषि राम ही कर सकता रहा, और सब तो वहाँ पर बस खाली दूसरे कंधा पर रखकर बंदूक चलाने वाले हैं। जी, थैंक यू सो मच फॉर योर कमेंट्स। वक्त काश हमें वक्त और इजाज़त देता ताकि हम और आपसे बातें करते, लेकिन फ़िलहाल इतनी सारी बातें हुई है सिंह साहब। इन सभी बातों से, सभी आवाज़ों से एक बात सामने आती है कि पीपल आर सेइंग दैट वी वांट पीपल हु कैन वर्क इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द taxi association in the drivers. Na? Does this mean that currently your work is not being appreciated? जी हाँ, अब अगर जो इसे देखा जाए तो हम लोग अभी इस साल में काफ़ी इंक्वायरीज हुआ, जो ये सब फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज प्लस मिसिंग ऑफ फंड, तो ये सब में काफ़ी वक्त भी निकल गया, और जिसे काफ़ी लोग ऋषि राम के मांगते हैं, उनके लिए अधिकार है अगले चुनाव में उसके करे। बट लेकिन हमको पहले अपना सफाई दिखाना पड़ेगा कि जितना एलिगेशन है इनके ऊपर ये सब क्लियर हो जाए, और ऋषि भी उसके लिए पूरा अधिकार है कि जैसे उसके ऊपर एलिगेशन है वो सकता है जाकर पुलिस के लगे बताए कि क्यों नहीं आप लोग आया हमारे लगे, कि ये लेटा कैसे हम लोग के दिया गया है। तो पब्लिक अब सब जान गए कि ऋषि राम इज अंडर इन्वेस्टिगेशन, तो ऋषि के पूरा अधिकार है कि ये चीज क्लियर कर दे। Unless the police confirms कि he is under investigation. बिकॉज वो जो लेटर है वो वहाँ लोटोका में प्रोड्यूस किया गया रहा। आपके पास चिट्ठी है, कॉपी है? जी, हम सोचता हमारे हरीश भाई के साथ। अच्छा जी, ठीक है। वैसे द फ्लो अग्रीड टू द नेक्स्ट मीटिंग विद इन 3 months, ऐसा होगा? अगली मीटिंग आपकी कब होगी? जी, अभी हम अपन ट्रस्टी के सब बात बता दिए हैं, वो अब डिसीजन बनाएगा। हाँ जी, कि कब हमारे दूसरा चुनाव के लिए या क्या हमें करना चाहिए, या हमें स्टेप डाउन होना या स्टेप असाइड होना है, कि फॉर मी टू कंटिन्यू एज प्रेसिडेंट, तो हम उनके बात सुनेंगे। तो आप लोग इंतजार करते हैं कि ट्रस्टी क्या डिसीजन लेती है, एंड यू विल बी वर्किंग अपॉन द ट्रस्टीज डिसीजन। जी अच्छा जी, तो वी कैन लीव एट दैट जब तक ट्रस्टीज कोई डिसीजन नहीं बनाती हैं आगे की। और ऋषि राम मतलब अभी भी अगर ऑल द एलिगेशंस आर क्लियर अगेंस्ट यू, यू स्टिल हैव द चांस टू कम बैक? आई लीव इट टू द पीपल टू जज। अच्छा जी, थैंक यू वेरी मच मिस्टर राम। मिस्टर सिंह जी, आपने वक्त निकाला, एंड मिस्टर शर्मा जी थैंक यू, अपने बहुत बिजी शेड्यूल से आपने थोड़ा वक्त निकाला है हमारे श्रोताओं के लिए। थैंक यू सो मच। और श्रोताओं, आईना का ये एपिसोड अब यहीं पर समाप्त होता है,
और भी बहुत सारे कॉलर्स भी लाइन पर है, लेकिन इंशाल्लाह अगली बार आगे कुछ बात बनती है या बढ़ती है तो हम एक बार फिर से लेकर आएंगे फिजी टैक्सी एसोसिएशन को आईना में। तब तक के लिए अपनी साथी वीना भटनागर को इजाज़त दीजिएगा। नमस्कार एंड थैंक यू फॉर ऑल योर सपोर्ट। योर कमेंट्स आप हमें भेज सकते हैं vbhatnagar@fbc.com.fj पर। नमस्कार, खुदा हाफिज़।